क्या होगा जब पूरी दुनिया में अचानक ऐसे वर्म होल खुलने लगते हैं जो प्रेजेंट टाइम की पृथ्वी को करोड़ों साल पहले की दुनिया से जोड़ रहे थे। आज से करोड़ों साल पहले का वो समय जब पृथ्वी पर डायनासोर समेत अत्यंत खूंखार जीवों का राज हुआ करता था और वे सभी जीव इन वर्म होल के खुलने से अब प्रेजेंट टाइम की दुनिया में आकर क्यूस फैलाने लगते हैं। वहीं इंसान भला इन प्राचीन जीवों का सामना कैसे करेंगे? इससे आगे क्या होगा? क्या कुछ वैज्ञानिक मिलकर टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर पृथ्वी को इन खूंखार जीवों से बचा भी पाएंगे? जबरदस्त मिस्ट्री और एडवेंचर से भरी हमारी आज की नई साईफाई सीरीज न्यू वर्ल्ड को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो पैराग्लाइडर से होती है जो कि अभी साथ मिलकर एक ऊंची बिल्डिंग से जंप करते हैं और उन्हें पास के ही एक पार्क में लैंड करना था। लेकिन अब साथ कूदने के बावजूद लड़की ने रियलाइज किया कि वो अकेली ही नीचे आई है। उसका साथी तो नीचे आया ही नहीं। उसका साथी तो नीचे आने के बजाय बीच हवा से कहीं गायब हो गया। दरअसल वो लड़का अजीब कारणों से वापस से उसी छत पर पहुंच चुका था और अब वो बहुत डरा हुआ भागने की कोशिश करने लगता है। असल में उसे बीच हवा में एक अजीब से दिखने वाले प्राचीन जीव ने उठा लिया। ऐसा जीव जो आज से करोड़ों साल पहले की पृथ्वी पर पाया जाता था, लेकिन अब वो किसी कारणवश प्रेजेंट टाइम में आ चुका है और वो लड़का उसे बच नहीं पाता। यहीं पास में नीचे एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ की अभी दो वैज्ञानिक इवान और ड्रेक अजीब से सिग्नल्स को ट्रेस करते हुए उनका पीछा कर रहे हैं। और जैसे ही वे उन सिग्नल्स के करीब पहुँचे तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तो स्पेस टाइम में एक वर्म होल खुला हुआ था। अब दोनों उसके बारे में और जांचने उसके पास जा ही रहे थे कि उसके पहले ही वो पोर्टल अपने आप ही बंद हो गया। दरअसल दोनों को पिछले काफी समय से शहर के इस हिस्से से अजीब से सिग्नल्स मिल रहे हैं और आज वे समझ गए कि ये सिग्नल्स इसी वर्म होल के थे। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता कि इस वर्म होल के दूसरी ओर क्या होगा। ऊपर से यहाँ इवान का इन वर्म होल से एक बहुत दर्दनाक और गहरा पास्ट जुड़ा हुआ है। इवान आज से पूरे 5 साल पहले एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन टेक कंपनी का मालिक हुआ करता था। लेकिन जब एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते से ऐसे ही अजीब से सिग्नल्स मिलने लगी। वे एक पुरानी अबेंडन फैक्ट्री से आ रही थी तो इवान तो जिज्ञासावश उसे देखने जाने लगता है, जबकि उसकी पत्नी उसे लगातार मना कर रही थी कि इसमें खतरा हो सकता है। लेकिन इवान नहीं मानता और वो अंदर जाकर देखता है कि यहाँ तो किसी तरह का पोर्टल खुल रहा है। दूर से उसकी पत्नी ने फिर समझाया कि ये सब उनकी समझ के बाहर है और उन्हें भी बाहर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन इवान तो सब कुछ खुद ही जानना चाहता था और वो अकेला ही पोर्टल की ओर बढ़ जाता है। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली पीछे से एक पुराने समय का डायनासोर निकल आया और चूंकि इवान की पत्नी पीछे ही थी तो वो उस पर झपट पड़ता है। देखते ही देखते इवान की पत्नी उसकी आंखों के सामने मारी गई। इसके बाद वो डायनासोर तो इवान को भी मारने आ रहा था, लेकिन तभी एक आदमी ने सही वक्त पर आकर इवान की जान बचा ली। तभी इवान ने नोटिस किया कि यह आदमी किसी तरह की एक स्पेशल टीम में काम किया करता है और उसकी यूनिफॉर्म पर ARC लिखा हुआ था। उसी आदमी की मदद से इवान की जान बच पाई। वहीं उसी से इवान को एक डिवाइस भी मिला था जिसे कि इवान अब तक भी अपने पास रखे हुए है। फिर तो इस घटना ने इवान को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसके जिद करने की वजह से उसकी पत्नी नहीं रही और इवान को ये गिल्ट आज तक है। इसीलिए इस घटना के बाद इवान ने अपनी कंपनी में एक सीक्रेट डिपार्टमेंट बना डाला। पूरी दुनिया से छुपा एक ऐसा विभाग जो कि ऐसे ही वर्म होल्स और पोर्टल पर रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि ये किस दुनिया से जुड़े हैं। इवान जो कि अपनी पत्नी को बचा नहीं सका था, अब वो कम से कम और लोगों को बचाना चाहता है। अब प्रेजेंट में सुबह होते हुए पुलिस को उसी लड़के की बॉडी एक पार्क में मिलती है जिसकी बहुत बुरी हालत थी। यहीं पर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए और ड्रेक इसी विभाग में काम करता है। यहाँ एक ऑफिसर ब्लेक बॉडी को देखकर अंदाजा लगाती है कि इस लड़के पर किसी खतरनाक जीव ने अटैक किया होगा। लेकिन अब जिस तरह से बॉडी पर वार कर उसे कंज्यूम किया गया है वैसे तो कोई भी जीव हमारी अपनी प्रेजेंट पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर ये कौन कर सकता है? वहीं ड्रेक जो कि इवान के साथ सीक्रेटली इन सब पर रिसर्च कर रहा था वो ये देखकर समझ गया कि फिर वो कल रात जो उन्होंने पोर्टल देखा था उसी से कोई जीव यहाँ गया होगा और उसी ने इस लड़के के साथ ये सब किया है। लेकिन अभी वो इस बारे में डिलन या फिर बाकी ऑफिसर्स को कुछ नहीं पता था। जबकि इवान अब कल रात की घटनाओं के बाद वापिस से अपने सीक्रेट विभाग में आता है। आज उसने यहाँ मैक नाम के एक नए मेंबर को अपने सीक्रेट डिपार्टमेंट में शामिल करने बुलाया है। वो मैक को अपने दूसरी वैज्ञानिक साथी टोबी से मिलवाता है। फिर इवान ने दोनों को बताया
कि उसे सिर्फ पिछले हफ्ते में 3 बार वैसे ही वर्महोल खुलने के सिग्नल्स मिल चुके हैं। सो उन्हें उस पार्क वाले एरिया में नए डिवाइसेस लगाने होंगे ताकि अगर अगली बार कोई भी वर्महोल खुले तो उन्हें समय से पता चल जाए। तीनों इसके बाद साथ मिलकर नए डिवाइस इंस्टॉल करने उसी पार्क में चले जाते हैं। लेकिन इसी पार्क के दूसरी ओर जब कुछ लोग एक टनल में घुसे तो अंदर से भारी रोशनी के साथ उनकी चीखें सुनाई देती हैं। यानी कि यहाँ भी वही पोर्टल खुल चुके हैं और अंदर गए दोनों लोग किसी तरह के जीवों के शिकार बन गए। तो वहीं दूसरी ओर इवान की पीठ पीछे एक अनजान आदमी एक फेक आईडी का इस्तेमाल कर उसके ऑफिस में घुस जाता है और वो हर तरफ सामान की तलाशी लेने लगा। तभी उसे कुछ देर ढूंढने पर इवान की पत्नी का फोटो दिखाई देता है और उस फोटो के फ्रेम को खोलने पर उसे वही डिवाइस मिल गया जो डिवाइस इवान को उस अनजान आदमी से 6 साल पहले मिला था। तो अब वो आदमी उस डिवाइस को लेकर बाहर निकल जाता है। अब ये आदमी है कौन और इस डिवाइस को क्यों ढूंढ रहा था, ये राज कहानी में आगे खुलेगा। तो दूसरी ओर पार्क में इवान अपने डिवाइस इंस्टॉल कर रहा था कि तभी यहाँ ऑफिसर ब्लेक आ गई। उसे पता था कि इवान यहाँ रिसर्च किया करता है और जब दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर अचानक ही इवान का डिवाइस आसपास में कहीं एक वर्महोल के खुलने का संकेत देने लगता है। तो अब इवान और साथ में ब्लेक उसी सिग्नल का पीछा करते हुए अब उसी टनल तक जा पहुंचते हैं और ब्लेक तो ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ तो एक पोर्टल खुला हुआ है। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इवान जिस इन पोर्टल के बारे में पहले से पता था अब वो इसकी जाँच करने लगता है। साथ में वो ऑफिसर ब्लेक को अपनी थ्योरी बताने लगा कि कैसे उसके अनुसार स्पेस टाइम में ये पोर्टल्स अलग अलग समय काल को कनेक्ट करते हैं और जो कल उन्होंने एक लड़के की बॉडी देखी थी उसे भी किसी ऐसे ही जीव ने मारा होगा जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम से नहीं था और इसी पोर्टल से निकला था। अब ऑफिसर ब्लेक तो हैरान परेशान ये समझ ही नहीं पाती कि इवान इन पोर्टल्स के बारे में इतनी जानकारी ऑलरेडी इकट्ठा कर चुका है लेकिन वो ये सब सरकार के साथ शेयर नहीं कर रहा। अब दोनों पोर्टल का फोटो खींच ही रहे थे कि तभी ब्लेक को पीछे से एक डायनासोर आते हुए दिखाई देता है और उसे ये कंफर्म हो गया कि सच में ये जीव इसी पोर्टल से निकला था। यानी कि ये पोर्टल्स करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी को प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ब्लेक डर गई कि ये डायनासोर उन्हें भी खा जाएगा और जैसे ही वो उनके करीब आता है तो ब्लेक बचने के लिए इवान के साथ अब उसी पोर्टल में कूद गई। यहाँ अंदर आकर दोनों ने ध्यान दिया कि सच में वे अब टाइम ट्रेवल करते हुए करोड़ों साल पहले के डायनासोर युग में आ चुके हैं। लेकिन बाहर वाला वो डायनासोर अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो इवान ने दिमाग लगाया कि चूंकि ये पोर्टल फ्लिकर कर रहा है और स्टेबल नहीं है यानी कि ये किसी भी समय बंद हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों इसी समय में फंसे रह जाएंगे। तो इवान अब बिल्कुल आखिरी वक्त पर ब्लेक को खींचकर वापिस से प्रेजेंट टाइम में ले आता है और लकीली तभी पोर्टल के बंद होने से वो डायनासोर अपने ही टाइम में रह गया। यानी कि दोनों इस पोर्टल के बारे में और इसकी दूसरी ओर की दुनिया के बारे में सब जान चुके हैं। इवान ने तो साथ में कई सारे फोटोज भी ले लिए। तो अब वो ऑफिसर ब्लेक को ऑफर करता है कि क्या वो भी उसके साथ इस सीक्रेट मिशन में उसका साथ देगी और उसका सीक्रेट डिपार्टमेंट यही रिसर्च कर रहा है कि ये पोर्टल्स उनके प्रेजेंट टाइम में ही क्यों खुल रहे हैं। इवान ने आगे एक और राज खोला कि ब्लेक के ही डिपार्टमेंट का उसका ऑफिसर ड्रेक भी छुपके से उसी के साथ काम किया करता है। फिर इवान वापिस आकर टोबी और मैक को सारी फोटोज और उस पोर्टल की इंफॉर्मेशन बताता है। दोनों भी ये जानकर बहुत एक्साइटेड हो गए कि उनके पास पहली बार सबूत आ चुके हैं जो कि साफ तौर पर साबित करते हैं कि करोड़ों साल पुरानी धरती से हमारे प्रेजेंट टाइम में पोर्टल खुल रहे हैं। जल्दी यहाँ इवान की कंपनी की सेक्रेटरी एंजेलिका भी आ गई जिसे कि इवान ने सब बता रखा था। पांचों अब इवान के खींचे हुए पुरानी दुनिया की फोटोज देख ही रहे थे कि तभी ब्लेक के पास उसके सीनियर ड्रेक का कॉल आता है। ब्लेक हैरानी में पूछने लगती है कि उन्होंने उसे अब तक क्यों नहीं बताया कि वो सबसे छुपकर इवान के साथ रिसर्च कर रहा था और आज तो इवान के साथ उसने भी पोर्टल के पार वाली दुनिया को देख लिया है। ड्रेक ने कहा कि तब वो उसका भरोसा नहीं करती लेकिन अब सच्चाई उसके सामने है। तभी उसने आगे बताया कि शायद से उन पोर्टल्स के कुछ जीव अभी भी समय में रह चुके हैं और पुलिस को लगातार रिपोर्ट मिल रही है कि ऐसा ही एक और प्राचीन जीव एक रिहायशी बिल्डिंग में देखा गया है और वो अकेला ही उसे पकड़ने आया है। तभी इवान ने कहा कि अकेले उस जीव के सामने जाना खतरनाक हो सकता है और ड्रेक ऐसी गलती ना करे। वे लोग भी जल्दी से वहीं पहुंच रहे हैं तो वो बस 10 मिनट तक रुक जाए। लेकिन ड्रेक ने कहा कि क्या पता तब तक वो जीव कितने ही लोगों को मार देगा।
तो अब वो लोगों की जान बचाने के लिए अकेले जा रहा है और ये कहकर ड्रेक ने फोन ही काट दिया। ड्रेक अब अपने वेपन्स के साथ संभलते हुए बिल्डिंग में घुसता है। यहाँ उसी रास्ते में कई सारी बॉडीज दिख रही थी और वो समझ गया कि ये सच में कोई प्राचीन जीव है। तो वो जल्दी से इवान और उसकी टीम को फोन कर सब बताता है, जो कि अभी जल्दी से ड्राइव करते हुए उसी के पास आ रहे थे। ड्रेक ने बताया कि ये वाला जीव तो और ज्यादा क्रूर है। तो इवान और ब्लेक अब उसे तुरंत वापिस से बाहर आने को कहने लगते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रेक जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही वो जीव उसके सामने आ गया और इवान और उसकी टीम को फोन पर ड्रेक की चीखें सुनाई देती हैं। फिर जब तक वे साइट पर पहुंचते तब तक यहाँ पुलिस आ चुकी थी और अब उन्हें ड्रेक की बॉडी ही मिलती है। ब्लेक तो उन्हें देखकर टूट ही गई क्योंकि ड्रेक उसका सीनियर था और उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था। जबकि इवान जो कि पीछे खड़ा है, अब उसके पास वही अनजान आदमी आ गया जो कि कुछ देर पहले चुपके से उसके ऑफिस में घुसा था। इवान उसके जैकेट पर ARC का लोगो देखकर समझ गया कि ये तो उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वही वो आदमी अब इवान को वो डिवाइस दिखाकर कहता है कि ये मैंने वापस ले लिया है और उसने इवान को धमकी दी कि उसे इन पोर्टल्स को लेकर अपनी रिसर्च यहीं पर रोकनी होगी, क्योंकि अगर तो इन पोर्टल्स की इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को पता चली तो हर ओर कियोस फैल जाएगा। लोग पैनिक में आकर उल्टी सीधी चीजें करने लगेंगे। दुनिया भर के लोग इन पोर्टल्स को देखने उनके इस एरिया में आने लगेंगे और क्या पता अगर कोई इंसान गलती से इन पोर्टल्स में एंटर कर पास्ट में चला गया और उसने पास्ट में कुछ भी बदला तो उनकी दुनिया का पूरा भविष्य ही बदल जाएगा। इसीलिए ये ARC नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आम जनता से इन पोर्टल्स और उस दुनिया के जीवों को छुपाने का काम किया करती है। आज भी ड्रेक को मारने के बाद उस बिल्डिंग वाले जीव को इसी संस्था ने पकड़ा था। फिर वे उसे पीछे के रास्ते से बाहर निकाल ले गए ताकि आम जनता को पता न चले कि ये सब किसी प्राचीन जीव ने किया है। अब इवान पूछता है कि फिर ये पोर्टल्स अपने आप अलग अलग समय को क्यों जोड़ रहे हैं, ये खुलते क्यों हैं और वे इन्हें कैसे रोकें। इस पर उसे बताया गया कि इसी पर तो ARC भी रिसर्च कर रही है और अभी तक जितना उन्हें पता चला है ये पोर्टल स्पेस टाइम में किसी गड़बड़ी से खुल रहे हैं, जिन्हें रोकने का अभी तो उनके पास भी कोई तरीका नहीं है। उसने आगे कहा कि वो इवान को इससे आगे और कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ARC सब कुछ सीक्रेट रखती है। वो बस इवान से इतना कहता है कि ये पुराने समय के जीव हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर उसे वे मिल भी जाएं तो उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से वे आए थे। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एंजेलिका जो कि इवान की कंपनी को संभालती है, अब चूंकि उनके सीक्रेट डिपार्टमेंट ने डायनासोर पोर्टल्स की खोज कर ली है और इससे उन्हें गवर्नमेंट से कोई न कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए अब वो अलग अलग बड़े लोगों को संपर्क कर ऐसा लॉयर या फिर कोई संस्था ढूंढ रही थी जो कि उनकी कंपनी को प्रोटेक्ट करे। और अगर उन्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज पता चले तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग बड़े लोगों से बात करते हुए एंजेलिका को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मैग्नेट के बारे में पता चलता है जिसे खुद गवर्नमेंट ने ही चलाया था और इसमें वे अजीबोगरीब मामलों को संभालते हैं। तो एंजेलिका अब सीधा उसी डिपार्टमेंट में चली गई। यहाँ एक छोटी ऑफिस में उसे एक ऑफिसर केन मिलता है। तो एंजेलिका उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती है कि वे अभी ऐसे जीवों पर रिसर्च कर रहे हैं जो करोड़ों साल पहले की धरती पर हुआ करते थे। उसने ये इसलिए किया ताकि अगर बाद में सरकार को उनका सब पता चल जाए तो वे ये दिखा सके कि उन्होंने तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। तो दूसरी ओर इवान को पता चला कि कुछ प्राचीन जीव एक पार्क में बच्चे को घेरे हुए हैं और इवान अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने पहुंचता है। अब तक तो उन्होंने अपने लिए एक हाईटेक गन बना ली है ताकि वे उन विशाल जीवों का सामना कर सकें। फिर कुछ ही देर में मैक ढूंढते हुए उस बच्चे के पास आ जाता है, लेकिन वो उसे लेकर निकल पाता कि तभी उनके सामने एक डायनासोर आ गया। लकीली अब तक यहाँ इवान और ब्लेक भी आ चुके थे। तो प्लान के अनुसार अब इवान, मैक और ब्लेक तीनों ही डायनासोर को बेहोशी वाले इंजेक्शन मारने लगते हैं। फिर इवान उस जीव का ध्यान अपनी ओर भटकाता है जो कि अब तक इतने सारे इंजेक्शंस लगने से अपने होश खोते जा रहा था और तीनों किसी तरह से उस बच्चे को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे जा ही रहे थे कि तभी एक दूसरा जीव पीछे से उन पर अटैक करने आ गया और वे इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाते। वो जीव तो अब उस बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो पहले वाला बेहोश डायनासोर अब फिर से होश में आ जाता है और वो दूसरे जीव पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी दोबारा बेहोश हो गया।
दरअसल पहले वाला डायनासोर एक मादा थी और वो उस बच्चे को अपना बच्चा समझ रही थी। खैर अब इसके बाद इन दोनों जीवों की बॉडीज को इवान अपनी सीक्रेट फैसिलिटी में ले आता है ताकि इन पर अच्छे से रिसर्च कर सके, ताकि अगला टाइम पोर्टल दिखते ही वो इन जीवों को वापिस से उनके समय में भेज सके। इवान यहाँ से ये भी समझ गया कि जब भी एक पोर्टल बंद होता है तभी दूसरा पोर्टल किसी दूसरी एरिया में खुल जाता है। सो अब उन्हें ये पता करना होगा कि क्या वे इन पोर्टल्स को खुलने से रोक सकते हैं। फिर जल्द ही कुछ दिनों बाद उन्हें पास वाले जंगल में एक नया पोर्टल खुलने का सिग्नल मिलता है। तो इवान जल्दी से अपनी टीम को इकट्ठा कर उसी एरिया में चला गया ताकि वे उस पोर्टल से निकले हुए जीवों को वापिस से उनके टाइम में भेज सके। वे साइट पर जाकर देखते हैं कि यहाँ जंगल वाले कैबिन में कुछ लोग छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ एक एक कर उनकी बॉडीज मिलने लगती हैं। वे समझ गए कि जरूर से यहाँ कोई खतरनाक जीव घूम रहा है और तभी एक छोटा क्रीचर आकर एंजेलिका पर अटैक करने लगा, लेकिन इवान सही वक्त पर उसे सामने से हटा देता है और फिर ब्लेक ने उसे बेहोशी वाले इंजेक्शन लगा दिए। अब तक इन प्राचीन जीवों को देखने के बाद इवान और उसकी टीम ने अपनी बेहोशी वाले इंजेक्शन को अपग्रेड कर लिया था ताकि ये भारी भरकम जीव बेहोश हो सकें, और फिर वे उसे बांध देते हैं। अब बस उन्हें जंगल में उस पोर्टल को ढूंढकर उसमें इस जीव को भेजना होगा। फिर जल्द ही मैक को घूमते हुए एक ब्रिज पर वो पोर्टल मिल जाता है और उसने इसकी लोकेशन इवान को बता दी, जो कि अभी उस बंधे हुए क्रीचर को गार्ड कर रहा था। तभी उनके सामने एक और क्रीचर आ गया, लेकिन अब वे किसी तरह से उसे डराकर उसी पोर्टल में भेज देते हैं। साथ में इस बार इवान उस गवर्नमेंट ऑफिसर केन को फोन कर इस पोर्टल की लोकेशन बताता है और उसने उसे मदद मांगी कि वे गवर्नमेंट सोल्जर्स को भेजकर जो उन्होंने जीव पकड़े हैं और जो जीव उन्होंने पहले भी पकड़े थे वे इन सभी जीवों को इस पोर्टल के बंद होने से पहले इसी में भेज दें ताकि उनकी फ्यूचर टाइमलाइन में कोई गड़बड़ ना हो। और वे यहाँ से अब गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने लगे। फिर तो आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे ही और भी सिग्नल्स मिलने लगते हैं, जहाँ उनके शहर के अलग अलग हिस्सों में पोर्टल्स खुलते और वहाँ से गलती से प्राचीन जीव बाहर निकल आते। फिर इवान गवर्नमेंट सोल्जर्स के साथ मिलकर न सिर्फ उन जीवों को संभालता, साथ में वे ये भी ध्यान रखते कि इन जीवों और पोर्टल्स के बारे में आम लोगों को पता न चले। वहीं अगर गलती से कोई इन जीवों को देख लेता या फिर इनकी वीडियो बना लेता तो इवान ऑफिसर केन को बताकर सारे सबूत मिटवा देती। ऊपर से जिन जीवों को इवान और उसकी टीम पकड़ती वे अब उन्हें सरकारी ऑफिसर को सौंपने लगते हैं और उन्होंने पोर्टल की सेफ्टी उन्हीं के हाथों में सौंप दी। लेकिन अब जब आज इवान की टीम अपना काम पूरा कर जा चुकी थी तो ऑफिसर केन अपने सीनियर को फोन कर रिपोर्ट करता है कि आज वे सिर्फ एक ही जीव को पकड़ पाए हैं और बाकी वापस पोर्टल में चले गए। और यहीं से एक बहुत बड़ा राज खुलता है। दरअसल जिन जीवों को पकड़कर अब तक इवान और उसकी टीम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सौंपा करती थी, ये सोचकर कि वे उन्हें वापस पोर्टल में भेज देंगे ताकि उनकी टाइमलाइन न बिगड़े, लेकिन सरकार उन जीवों को कभी वापस नहीं भेजती, बल्कि वे तो उन्हें बंधक बनाकर अपनी सीक्रेट फैसिलिटी में बंद कर लेते और उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते। इवान और उसकी टीम को तो पता ही नहीं कि वे गवर्नमेंट के सीक्रेट विभागों को जाने बिना अनजाने में उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आज उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब एक वैज्ञानिक पुराने समय के पकड़े गए जीव पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तो वो मौका देकर अपने केज को तोड़कर बाहर भाग जाता है। जल्द ही डिलन को अपने लोगों से पता चला कि कुछ लोगों को शहर में एक और प्राचीन जीव एक डायनासोर नजर आया है, लेकिन अब उस जीव की शहर के मैप में एक्टिविटीज देखने के बाद इवान को ये समझ नहीं आता कि अब तो उन्हें पिछले कुछ दिनों से किसी भी पोर्टल के खुलने का सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो फिर बिना पोर्टल के ये डायनासोर कहां से आ गया। इवान और डिलन जल्दी से एक मॉल में पहुंचते हैं जहां की आखिरी बार वो डायनासोर देखा गया था। यहाँ सरकारी सोल्जर्स ने पहले ही मॉल को झूठ बोलकर खाली करवा लिया। फिर उन्हें एक आदमी ने बताया कि ये तो एक उड़ने वाला डायनासोर था। वह इवान अब भी समझ नहीं पाता कि जिस पोर्टल से ये डायनासोर आया है उसे उसके डिवाइस ने डिटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी उन्हें आगे ढूंढने पर नीचे से उस डायनासोर की आवाज आ गई। सो दोनों नीचे जाकर देखते हैं कि ये तो यहाँ कचरे से खाना ढूंढ रहा है। तभी अब डिलन और इवान को उसे देखकर याद आ गया कि ये तो सेम वही जीव है जिसे उन्होंने पूरे एक हफ्ते पहले पकड़कर सरकार को सौंप दिया था ताकि वे इसे इसके टाइम में वापस भेज सकें। इस पर उन्हें गवर्नमेंट से रिप्लाई भी दिया गया कि उन्होंने इसे वापस भेज दिया है, तो फिर ये प्रेजेंट टाइम में वापस कैसे लौट आया।
तभी इवान को उसके एक पैर में एक डिवाइस दिख जाता है और इससे तो वो फाइनली समझ ही गया कि यानी कि सरकार ने उन्हें झूठ बोला था। उन्होंने तो इसे कभी पास्ट में भेजा ही नहीं, इसलिए उसकी डिवाइस ने पहले कोई पोर्टल डिटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जानवर तो हमेशा से यही बंद था और सरकार इन्हें बंद कर बहुत कुछ छिपा रहे हैं। तभी यहाँ कुछ सोल्जर्स आ गए और इससे तो इवान को सब कंफर्म हो जाता है। तभी वो डायनासोर उन्हें देखकर बाहर भाग गया और वे सोल्जर्स उसके पीछे चले जाते हैं, जबकि इवान और डिलन अब गुस्से में उसी सरकारी ऑफिस में जाकर केन से मिलते हैं जिसने उन्हें अब तक झूठ बोला था। अब ऑफिसर केन एक्सेप्ट कर लेता है कि वे उनसे झूठ बोल रहे थे और अब तक इन प्राचीन जीवों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वे इस रिसर्च का इस्तेमाल कर इन जीवों पर कंट्रोल करना सीख जाएं और फिर अगर उनका किसी भी देश से युद्ध हो तो वे इनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकें। केन आगे बताता है कि लेकिन वो इस प्लान का बहुत छोटा हिस्सा है और उसे इसके आगे कुछ नहीं पता। फिर वो उस डायनासोर को अपने डिवाइस से ट्रैक करने के लिए आईडी खोलता है, लेकिन अब उसने नोटिस किया कि सरकार ने उसका एक्सेस ही ब्लॉक कर दिया, यानी कि चूंकि केन ने इवान को सारी सच्चाई बता दी तो सरकार को इसका पता चल चुका है। शायद से केन के ऑफिस में वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले डिवाइसेस लगे हैं जिनका भी केन को भी नहीं पता था। हालांकि इवान अब उनके सिस्टम को हैक कर उस जीव की लोकेशन निकाल लेता है। इवान और डीलर ने देखा कि वो डायनासोर एक बिल्डिंग में भाग आया है जिसे कि सोल्जर्स अब ऑलरेडी खाली करवा चुके थे और वे खुद उसे हर रोज ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो डायनासोर तो अब उन पर अटैक कर एक कर सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी केन अब फोन कर कमांडर को कहता है कि अगर उन्हें उस डायनासोर को पकड़ना है तो उन्हें इवान की मदद लेनी होगी। पहले भी से उन्हीं ने पकड़ा था, लेकिन अब कमांडर ने इसके लिए मना कर दिया, जबकि इवान और डिलन तो सबसे छुपते हुए अब इसी बिल्डिंग में घुस चुके थे। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर वे उस जीव को बेहोश भी कर दें तो वे उसे वापस से पास्ट में कैसे भेजेंगे। तभी उन्हें आगे चलकर उस डायनासोर का डिवाइस मिल गया, साथ में यहाँ कई सारी बॉडीज भी पड़ी थी। हालांकि इस दौरान कुछ गोलियां उस डायनासोर को लग गई, सो इवान और डिलन इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे बेहोशी वाले इंजेक्शन लगाकर उस डायनासोर को बेहोश कर देते हैं। वहीं अब तक कमांडर उन्हें ढूंढते हुए पीछे आ चुका था, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली पीछे से ऑफिसर केन आकर कमांडर को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है। फिर डिलन खुद कमांडर की गन लेकर अब उस डायनासोर को खत्म कर देती है। उसने इवान को बताया कि जितनी उसे गोलियां लग चुकी थी उसके बाद इस जीव का बचना वैसे ही नामुमकिन था, तो उसने उसे मुक्ति दे दी है। ऊपर से अब गवर्नमेंट इसे पकड़कर इस पर और एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएगी, जबकि केन अब उस गन से उसके फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उसे अपनी गाड़ी देकर यहाँ से निकलने को कहता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ सोल्जर्स आ गए तो केन ने उन्हें झूठ बोल दिया कि उसे ही अपनी जान बचाने के लिए इस डायनासोर को मारना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद अब गवर्नमेंट इवान और उसके साथी मैक को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्होंने केन के कंप्यूटर से उनका डेटा हैक किया था। इवान यहाँ से खुद को जिम्मेदार बताकर अपने साथी मैक को फ्री करवा देता है। फिर मैक ने बाहर जाकर डिलन को बताया कि इवान तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उसने उसे उसी सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी की लोकेशन बता दी थी और उसने कहा था कि हमें उस फैसिलिटी में जाकर वहां मौजूद जीवों के सबूत लाने होंगे और आम दुनिया में फैलाने होंगे ताकि सरकार इन क्रूर एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दे और उनकी टाइमलाइन को खतरे में न डाले। वहीं ऑफिसर केन, जिनका अब तक मन बदल चुका था, वो उन्हें अंदर घुसने के लिए की भी दे देता है। सो दोनों अब किसी तरह से फैसिलिटी के अंदर घुस गए। यहाँ वे फैसिलिटी के साइंटिस्ट वाले कपड़े पहन लेते हैं ताकि उन पर कोई शक न करे। फिर वे फैसिलिटी में घूमकर देखने लगे कि यहाँ तो वे सारे प्राचीन जीव मौजूद हैं जिन्होंने पहले उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पकड़ा था और गवर्नमेंट के हवाले किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें उनके समय में भेजने के बजाय यहाँ फैसिलिटी में उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगी, जिनसे अभी तक कई सारे जीवों की जान तक जा चुकी है। मैक और डिलन अब उनके लिए बुरा फील करते हुए सबूत के लिए उनके फोटोज लेने लगते हैं, लेकिन जब वे वापस निकल रहे थे कि तभी सिक्योरिटी टीम ने उनका पता लगा लिया और कई सारे सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं। मैक और डिलन तो अब जल्दी से उनसे बचते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन यहाँ फैसिलिटी में हर ओर ऐसे ही प्राचीन जीव भरे पड़े थे और आखिरकार वे पकड़े ही जाते हैं। उन्हें इसके बाद इवान के साथ ऑफिस में लाया गया, जहाँ मिलिट्री कमांडर एंडरसन अब गुस्से में कहता है कि उन्हें सरकार के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी और अगर वो चाहे तो उनकी फैसिलिटी में घुसने के जुर्म में उन्हें कई सालों तक जेल में बंद कर सकता है। अब इवान समझ गया कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट
गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों को बचाने के लिए अब आर्मी का साथ देने को मान ही जाता है और उसने खुद से ऑफर किया कि चूंकि उनके पास एडवांस वेपन्स हैं तो वे आगे से ऐसे प्राचीन जीवों को पकड़कर अपनी मर्जी से आर्मी को सौंप देंगे और फिर सरकार उनके साथ कुछ भी क्यों न करे वे उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दरअसल इवान अपने लिए कुछ समय चाहता है ताकि उसे सब ठीक करने का प्लान बनाने का मौका मिल जाए। अब कुछ दिन बाद टोबी इवान को बताती है कि आज कई हफ्तों के बाद फिर से उन्हें पास में एक पोर्टल के खुलने का सिग्नल मिल रहा है। तो इवान अपनी टीम के साथ रेडी होकर उसी लोकेशन पर निकल गया जहां इस पोर्टल से एक जीव पहले ही बाहर निकल चुका था। तो इवान और टोबी पोर्टल पर पहरा देने के लिए यहीं रुक जाते हैं, जबकि मैक और डिलन उस भागे हुए जानवर को पकड़ने के लिए चले गए। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि इस बार तो ये जीव एक बहुत विशाल बिच्छू है और सरप्राइजिंगली उसकी मोटी त्वचा के चलते उनके इंजेक्शंस उसे भेद नहीं पा रहे, उल्टा वो अब उन्हीं पर टूट पड़ता है। लकीली तभी पीछे से इवान और टोबी आ गए और वे एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वापिस से उसे पोर्टल में धकेल देते हैं। लेकिन तभी टोबी ने रिवील किया कि उस बिच्छू ने पोर्टल में जाने से पहले उसे डंक मार दिया था और अब तो उस पर जहर का असर होने लगता है। इवान अब जल्दी से उसके लिए मेडिकल हेल्प बुलाता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर्स ने बताया कि इस प्रकार का जहर उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा और ऐसे तो जल्द ही टोबी की मौत हो जाएगी। तो अगर उन्हें उसकी जान बचानी है तो उन्हें सेम उसी जानवर का डंक लाना होगा जिसे टोबी ने काटा है और तभी वे उसके जहर का एंटीडोट बनाकर टोबी को दे सकेंगे और उसकी जान बचा सकेंगे। अब इवान अपने साथियों को यूं मरते नहीं देख सकता, तो वो ऑफिसर केन और डिलन के साथ जल्दी से उसी पोर्टल में एंट्री कर जाते हैं जहां से वो विशाल बिच्छू निकला था। और यहाँ अंदर आकर वे ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ से तो कई सारे पोर्टल खुले हुए हैं और ये पॉसिबल है कि ये सब अलग अलग टाइम से हों। तो केन तो अब यहाँ से यही सब बताने वापस चला जाता है, जबकि डिलन और इवान इस पास्ट समय में उसी लोकेशन पर पहुँच गए जहाँ पर वो जायंट बिच्छू रहा करते हैं। यहीं अब उन्हें इन्हीं में से किसी एक बिच्छू का डंक तोड़कर वापिस से अपने साथ फ्यूचर में ले जाना होगा ताकि वे अपनी दोस्त टोबी की जान बचा सकें। दोनों अब एक बिच्छू का पीछा करते हुए एक गुफा में घुस गए और यहाँ वे प्लान के अनुसार उस जायंट बिच्छू का डंक काट लेते हैं। लेकिन जब वे इस गुफा से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी इस समय पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, जिससे गुफा के डहने से डिलन तो आगे निकल गई लेकिन इवान पीछे फंस जाता है। अब इवान समझ चुका था कि वो इतनी जल्दी इस मलबे को हटा नहीं पाएगा। ऊपर से चूंकि डिलन के पास ही वो डंक मौजूद है तो वो उसे ऑर्डर देता है कि वो भी इस डंक को फ्यूचर में ले जाए और वहाँ टोबी की जान बचा ले। उसके पास बहुत कम टाइम बचा होगा और फिर डिलन उसे बचाने वापस आ सकती है। वहीं अब यहाँ से प्रेजेंट टाइम से 6 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब एक खतरनाक डायनासोर शहर में घुस आया था और उसे वहीं सीक्रेट एजेंसी ARC पकड़ने की कोशिश करने लगती है। इसमें वहीं सेम एजेंट कॉनर है जिसे हमने इवान के ऑफिस से उसके डिवाइस को चुराते देखा था और वो भी अब उस डायनासोर को उसके टाइम में भेजते वक्त गलती से अंदर चला जाता है। तो दूसरी ओर डिलन अब तक डंक के साथ अपने समय में वापस चली गई और वो उसे सही समय पर डॉक्टर्स को देकर फाइनली टोबी की जान बचा ही लेती है। लेकिन तभी उसे वापस इवान को बचाने के लिए पोर्टल में जाना पड़ा। यहीं वापस पोर्टल में आकर उसे ARC का मेंबर कॉनर मिलता है। अब डिलन तो फ्यूचर से उसे जानती थी क्योंकि सेम यही कॉनर इवान को उन पोर्टल से दूर रहने की चेतावनी देने आया था। लेकिन चूंकि ये कॉनर 6 साल पास्ट से है तो इसे अभी डिलन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी वो इवान को उस गुफा से बचाने के लिए उसकी मदद करता है और फिर इवान और डिलन कॉनर के पीछे पीछे वापस से उसके पोर्टल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब यहाँ पहुंचकर इवान को एहसास हुआ कि वे तो गलती से कॉनर के साथ उनके समय से 6 साल पास्ट में आ चुके हैं। तभी इवान को स्ट्राइक होता है कि आज तो सेम वही दिन है जिस दिन उसकी पत्नी उस डायनासोर के हाथों मारी गई थी। लेकिन अब उस घटना के घटने में 1 घंटा बचा है, यानी कि अगर वो चाहे तो वो पास्ट को बदलकर इस बार अपनी पत्नी की जान बचा पाएगा। लेकिन तभी उसे डिलन याद दिलाती है कि इसी के लिए तो वे गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे कि वे पास्ट को बदलने का रिस्क ना ले क्योंकि इसे फ्यूचर पर खतरा हो सकता है। यानी कि अगर इस बार इवान ने पास्ट बदल दिया तो फिर उसकी पत्नी कभी मरेगी ही नहीं और न ही इवान फ्यूचर में इन पोर्टल्स पर रिसर्च चलाएगा और न ही वो इतने सारे लोगों की जान बचा पाएगा।
सो अब उसे सबकी भलाई के लिए पास्ट की घटनाओं को बदलना नहीं चाहिए, और जो 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी की मौत होगी उसे उस घटना को वैसे ही होने देना है। इवान बड़े भारी मन से पूरी दुनिया के लिए इस बात को मान ही जाता है। तभी इसी सेम समय में कमांडर एंडरसन और बाकी सोल्जर्स भी आ गए और वे उस डायनासोर को बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें इवान कहता है कि वे इस डायनासोर को छोड़ दें। सेम यही डायनासोर 1 घंटे के बाद पास की एक फैक्ट्री में उसकी पत्नी को मारेगा, लेकिन वो पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस पास्ट को बदलना नहीं चाहता। साथ में वो कमांडर को ये भी समझाता है कि वे भी आगे से पास्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें और इन प्राचीन जीवों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दें। इवान अब सबके सामने ये साबित करने के लिए खुद ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हो चुका है। और फिर यही डायनासोर कुछ देर बाद होश में आकर उसी फैक्ट्री में चला गया। तो साथ में वे पीछे से कोनर को भेज देते हैं ताकि वो 6 साल पहले वाले इवान की जान बचा सके और इस लूप को कंप्लीट कर सके। यानी कि सेम इसी घटना के बाद पास्ट इवान इन पोर्टल्स पर रिसर्च शुरू करेगा और बाद में हजारों लोगों की जान बचाएगा। यानी कि फ्यूचर इवान ने सरकार को ये साबित करने के लिए अपने पास्ट को नहीं बदला, जबकि वो ऐसा आसानी से कर सकता था। कमांडर एंडरसन भी कहता है कि वे भी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, और चूंकि अब सरकार इन जीवों को वापस उनके समय में भेज देगी तो शायद से ये पोर्टल खुलना भी बंद हो जाएं। इवान की पूरी लाइफ जिसे घटना ने बदली थी, उसी लूप को पूरा करने के बाद उसने सब कुछ ठीक कर लिया। बेशक से इसके लिए उसे अपनी पत्नी को खोना पड़ा हो। और इसी सैड मगर होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज और इवान का सेक्रीफाइस आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक कर आप ऐसी ही एक और सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू।